स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू प्रोस्पेक्टस। पहले तो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस टू बी मेड पब्लिक, जो तुम सेबी के पास फाइल करते हो, ठीक है ना, तो पहले तो वो पब्लिक को फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल करना पड़ेगा तुमको। जैसे न्यूज़पेपर का साइज है वैसा साइज का आता है, 8-10 पेज तो रहते ही हैं उसके। और ये जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है, सेबी के पास फाइल होगा, रजिस्ट्रार के पास फाइल होगा, शेयर बाजार के पास फाइल होगा, और पब्लिक के लिए अवेलेबल किया जाएगा फ्री ऑफ चार्ज। तुम उसका पैसा मानते हैं, तुम्हारा छापने का कॉस्ट 5 रुपया 10 रुपया होगा पर इतना बड़ा कागज न्यूज़पेपर की तरह, या कम से कम 5 रुपया तो होगा, बट तुम पब्लिक से नहीं ले सकते। अभी प्रोस्पेक्टस को ऑथेंटिकेट करने के लिए, ऑथेंटिकेट मतलब जैसे तुम सिग्नेचर पता होगा, तो डायरेक्टर्स लोग जब साइन करते हैं, या उनका जो अटर्नी, जो जो वकील है वो साइन करता है, इसका मतलब ये लोग गारंटी दे रहे हैं कि जो भी कंटेंट है प्रोस्पेक्टस के वो उन्होंने देखा है और वो सही है। तुम कोई भी सीए को बोलो कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना है, वो लीड किए बगैर कभी भी साइन नहीं करेगा। कुछ गलत जगह पे साइन हो गया और बाद में पता चला गलत है, तो सीए की प्रैक्टिस जा सकती है। उसी हिसाब से जब डायरेक्टर साइन करते हैं और कुछ गलत निकला तो उनको पकड़ा जाएगा कि भाई तुमने साइन क्यों किया बिना जाने। तो डायरेक्टर का एक तो डायरेक्टरशिप जा सकता है, फाइन बैठ सकता है, जवाबदार हो सकते हैं, पेनल्टी बैठ सकता है, जेल की सजा तक हो सकती है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हुआ तो। मतलब जानबूझकर फंसाने के लिए। डायरेक्टर को जेल हर कारण से नहीं होगी, लेकिन यदि प्रूव हो गया कि फंसाने के लिए किया जा रहा है तो फिर पक्की बात है डायरेक्टर लटकेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब ये कॉमन सेंस है। तुमने पब्लिक में, अब तुमने एडमिशन लिया कॉलेज का, उसके बाद प्रोस्पेक्टस खरीदा, ऐसे तो होगा नहीं। पहले प्रोस्पेक्टस खरीदोगे फिर कॉलेज में अप्लाई करोगे, कॉमन सेंस की बात है। उसी प्रकार से तुमने जो प्रोस्पेक्टस है तुम्हारा, पहले रजिस्ट्रार के पास जाएगा, उसके पास रजिस्टर करोगे, उसके बाद तुम पब्लिक में ये प्रोस्पेक्टस लाओगे। हर प्रोस्पेक्टस को डेटिंग जरूरी है, उसमें जो कौन से तारीख को सबमिट किया, पब्लिकेशन, सब उसमें तारीख डालना पड़ता है। और फिर वंस तुमने रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस डाला, उसके बाद तुम तैयार हो प्रोस्पेक्टस को पब्लिक लाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन कायदा ये बोलता है कि रजिस्ट्रार के पास जब तुमने प्रोस्पेक्टस सबमिट किया, उसके 90 दिन के अंदर शेयर तुमको बाजार में लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करो और फिर विद इन 90 डेज ऑफ द सबमिशन शेयर्स को बाजार में लाओ, ठीक है। और पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंस, ये मैं अभी इधर साथ में ही बता दूं, इसको अलग लेक्चर की, अलग से वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। यदि ऊपर के कोई भी कायदे तोड़े गए तो 50,000 का दंड और 3 लाख 50,000, बिटवीन 50,000। मतलब एक अच्छा है कि कंपनीज एक्ट 1956 में कुछ कुछ जगह पे फाइन 5,000 था और कुछ कुछ जगह पे 500 था। तो इन लोग को चलता रहा, चल गलती हो गई चलेगा, लेकिन यहाँ पे कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख। और पता चला इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है तो भाई फाइन बढ़ जाएगा। फिर फाइन सीधा हो जाएगा 50,000 से 3 लाख ही नहीं, जेल की सजा तक हो सकती है। यदि कोर्ट केस चल रहा है, सब नहीं बताया, कुछ गलत इंफॉर्मेशन, लॉस में बट प्रॉफिट बताया, तो डायरेक्टर जेल में जा सकते हैं। और जेल की सजा छोटी मोटी नहीं, 3 साल तक की हो सकती है सजा। तो पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंस बहुत तगड़ा रखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। सो यहाँ पे ये खत्म होता है।